हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर, इन सब का अभी नेक्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। अब यहाँ पर आप एक चैट देख रहे हैं। अभी एक कैंडिडेट का मॉर्निंग में मैसेज मिला हमें, और ऐसा एक नहीं, ऐसे काफी लोग हैं। गुरुजी, मेरा 17 को आईटीबीपी का है, इसमें मेरा 43 मार्क है, ओबीसी कॉबलर से हूँ। 17 को ही सीआईएसएफ फायर का है, इसमें 80 मार्क्स है। इसी बीच में बीएसएफ का भी है, उसमें 80 मार्क्स है। अब मैं क्या करूं, यहाँ दुविधा हो गई। तो देखिए, अभी फिलहाल क्या है कि आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ फायर, बीएसएफ का अभी एडमिट कार्ड अपडेट नहीं हुआ। आईटीबीपी का एडमिट कार्ड अपडेट हो चुका है, और सीआईएसएफ के भी एडमिट कार्ड अपडेट हो चुके हैं। या आपका और कोई एग्जाम, कोई कॉलेज का एग्जाम, हालांकि अभी कॉलेज वगैरह का एग्जाम नहीं है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका हो सकता है सेम डे। देखिए, रिटन एग्जाम आपका सेम डे है, तो आप जाहिर सी बात है रिटन एग्जाम में ही जाएंगे। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि मैं कौन से में जाऊं वाली बात नहीं है। आप तीनों में आप जा सकते हैं, लेकिन आपको डेट आपको देखनी होगी कि यदि हम सीआईएसएफ फायर की बात करते हैं, तो सीआईएसएफ फायर का 14/11/2023 से, यानी कि 14 नवंबर से 25 नवंबर तक 11 सेंटर पे देश भर में शुरू होता है। तो 25 नवंबर तक यदि आप उस सेंटर पे नहीं पहुंच पाते हैं, यानी कि आप 26 को पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 26 को आपकी उम्मीदवारी निरस्त है। तो उसके लिए देखिए, आप ये कर सकते हैं कि पहले एक एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं संबंधित रिक्रूटिंग अथॉरिटी को कि मेरा ओवरलैपिंग हो रहा है, मैं आईटीबीपी का मेरा सेम डे है, और सीआईएसएफ का भी सेम डे है। अब यहाँ पे किसी कैंडिडेट का सपोज कीजिए कि 17 को, जैसा वो बता रहे हैं कि 17 को मेरा आईटीबीपी का है, तो अब 17 को आईटीबीपी का, 17, 18, 19 तक वो आईटीबीपी से फ्री हो जाएंगे। 19 से फ्री हो जाएंगे तो 25 तक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले यदि आप डिपार्टमेंट को सूचित कर देते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि आप आईटीबीपी या सीआईएसएफ में से कोई सा एक सेंटर जो है उसको ऑप्ट कर लें, और उस पर पहले उपस्थित होकर आप रिक्वेस्ट करें, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें कि मैं वहां पे मेरा मेडिकल है। तो जाहिर सी बात है, देखिए वो लोग भी, अधिकारी लोग भी इस बात को समझेंगे कि जहां मेडिकल है वहां पहले जाना चाहिए। तो सीआईएसएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी तीनों का भी यदि सेम डे हो जाता है, तो ये देखना होगा कि कौन सी फोर्स में आपका। बीएसएफ में भी अभी कहीं 3 गुना है, कहीं 2 गुना है, कहीं 5 गुना है, 6 गुना है। तो देखिए, पोस्टपोन हो सकता है। पोस्टपोन के लिए आपको एप्लीकेशन आपको पहले देना जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक मेल आप कर देते हैं, या बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट भेज देते हैं, तो आप अपनी बात जो है अधिकारियों तक आपकी बात पहुँच जाती है। आप कॉल पर बात करेंगे, वहाँ पे सेंटर पे कॉल करेंगे, सेंटर पे कॉल पर आपकी सुनवाई नहीं होगी। आपको यही कहा जाएगा कि आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ एप्लीकेशन दे दीजिए। तो 2 एग्ज़ाम सेम डे है या 3 सेम डे है? अब किसी का सपोज कीजिए कि यहाँ पे 25 को ही है दोनों, तो 25 को है, तो 25 को सीआईएसएफ का तो 25 को लास्ट है। सीआईएसएफ ने तो शो कर दिया कि हमारा तो 25 को लास्ट हो जाएगा। लेकिन आईटीबीपी का क्या 26 को भी मेडिकल है या नहीं है, वो देखना होगा। अब 26 को यदि उनका भी नहीं है, उनका भी 25 को ही लास्ट है, तो बोर्ड चला जाएगा। यानी आप एक ही आप ऑप्ट कर सकते हैं, कोई सा दूसरे में आप जाते हैं। तो आप यदि पहले से आप एप्लीकेशन आप दे देते हैं, तो आपकी बात जो है वो सुनी जाती है, और उसका आपके पास रिप्लाई भी आता है, आपको डेट भी दी जाती है, या आप डेट के बाद आप वहाँ उपस्थित होते हैं और वो एप्लीकेशन दिखाते हैं। ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन वहाँ पहुँच चुकी होती है, तो आपकी सुनवाई ज़रूर। तो जिनका ओवरलैपिंग हो रहा है, एक साथ आ रहा है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो एप्लीकेशन इस बारे में दे सकते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। शुभकामनाएँ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है।
सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।